यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, अपने माता पिता को महान समझते हैं। तो क्या सच में आपके माता पिता महान हैं? अगर समझते हैं तो थोड़ा चलिए आज हम बात करते हैं कि सच में आपके माता पिता महान हैं कि नहीं हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपको पैदा कर दिए और आपको पढ़ा लिखा दिए इससे आपके माता पिता महान हो गया। देखिए, महान होने का नज़रिया कुछ अलग होता है। बाकी आज हम लोग देखेंगे माता पिता के ऊपर। देखिए, माता पिता ना बहुत ही सेल्फिश होते हैं। आपके माता पिता भी सेल्फिश ही होंगे। अगर नहीं है ना तो एक बार अपने माता पिता से पूछ लीजिएगा कि उन्होंने आपको पैदा क्यों किया। फिर जो जवाब मिले ना तो हमको बताइएगा कमेंट में आके। देखिए, जो माता पिता हैं वो हमें पैदा इसलिए करते ना ताकि हम उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें, ना कि हमसे वो बहुत प्यार करते हैं इसलिए हमको पैदा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिएगा, और रही बात जब आप पैदा होते हैं तो वो बहुत आपको प्यार करते हैं, आपको पढ़ाते हैं लिखाते हैं। तो वो प्यार नहीं है भाई, देख लेना। अगर देखिएगा, आप ही अगर आप लाते हैं किसी को शादी करके, अगर आप लड़का हैं किसी से शादी करके लाते हैं या आप किसी पालतू जानवर को लाते हैं तो आप ना पहले जब नया आता है ना उससे बहुत प्यार करते हैं एकदम। और बाद में जब उसी से हो ना तो उससे थोड़ा नफरत से होता है, उससे मतलब थोड़ा प्यार घट जाता है। और रही बात नहीं घटता है तो उससे ना आपके पास रहते रहते लगाव हो जाता है। उसी तरह हम लोग भी हैं। जैसे ही हम अगर इसका हम उदाहरण दें तो देखिएगा, माता पिता से ज़्यादा प्यार करती है। क्यों? क्योंकि माता ना 9 महीना पहले से ही बेटे के साथ लगाव बन जाता है, जबकि बाप का बाद में बनता है। इसलिए माता ज़्यादा प्यार करती है। और रही बात पैदा करने की, तो आप ना माता पिता के प्यार का फल नहीं हो, मज़े का फल हो, उनके 5-10 मिनट के मज़े का फल हो। ठीक है? क्योंकि मानव की, इंसान नहीं बोलूँगा क्योंकि आजकल इंसान नहीं है, इंसान ख़त्म हो चुके हैं। मानव के बोलेंगे। मानव का ना एक डार्क रियलिटी है। अगर सेक्स करने में मज़ा नहीं होता ना तो लोग बच्चा भी नहीं पैदा करते हैं। ये है रियलिटी। देखिए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। माता पिता पैदा हमें इसलिए कर दिए हैं ताकि हम उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें। क्योंकि देखिएगा, आप जब उनके अनुरूप काम नहीं करते हैं ना तो आपसे वो थोड़ा नफरत से करने लगते हैं। आप कहीं देखिएगा, जिस घर में 3 बच्चे हों, कोई बच्चा सक्सेस हो जाता है और 2 बच्चे नल्ले रहते हैं उसे ही, तो देखिएगा माता पिता का प्यार किसके तरफ होता है। जो बच्चा सक्सेस होता है ना उससे वो ज़्यादा प्यार करते हैं, और 2 बच्चों को ना हमेशा डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं। मेरे घर पे ही ले लो। मेरे घर पे ना, मैं जब घर पे जाता हूँ तो मैं घूमता बहुत हूँ, क्योंकि मुझे घूमने की आदत तो है। क्योंकि मैं अभी भाई आज़ाद हैं। जब आज़ाद हैं तो क्या करें, घूमेंगे ही ना। पढ़ लिख के अपना जॉब ले लिए, उसके बाद में अपना जो काम कर रहे हैं उसके प्रति अपना दिमाग लगा। लेकिन मेरे माता पिता ने चाहते हैं कि मैं जाके घर पे रहूं या उनके बताए गए अनुरूप मैं जाके काम करूं। भाई क्यों करूं मैं उनके अनुरूप? क्योंकि मुझको कुछ अलग करना है तो मैं अपने अनुरूप करूँगा। तो वही है ना, तो मेरे माता पिता ना मुझको डांटते हैं कि तू ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। तो ये यहाँ पे देख आपको बता रहे हैं कि आपके माता पिता इतना सेल्फिश है ना कि अगर आप उनके अनुरूप काम नहीं करते हैं ना तब भी आपको बुरा मानते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लिए हो। और वहीं आप कुछ नहीं किए हो, फिर अगर आप कुछ नहीं अपने लाइफ में कर रहे हो लेकिन उनके अनुरूप चल रहे हैं ना तो आपको बहुत अच्छा मानेंगे। ये होता है उनका पे। और रही बात, देखिए माता पिता का 1 बच्चा 2 बच्चा हो जाना एक चल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर बच्चा हो रहा है ना, अगर उससे तुम ज़्यादा के हो तो आप समझिए
आप अपने माता पिता के बिल्कुल मज़े के फल हो। मैं तीसरा हूँ, मैं तीसरा नहीं हूँ, मैं पांचवा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे घर हम लोग 5 थे, 2 लोग साफ हो गए, मैं बचा सबसे छोटा। तो मैं समझिए मैं अपने माता पिता का प्यार का, और ये वो लोग मुझे लाए हैं दुनिया में, नहीं, मैं आ गया हूँ, बस ये मानता हूँ मैं। क्योंकि भाई हाँ, एक चीज़ और है, लोग बोलते हैं कि जैसे मैं बहुत बीमार था, बचपन में मैं बीमारियों से बहुत लड़ा हूँ, और सच में मैं बहुत ही बीमारियों से लड़ के, अगर नहीं मेरे माता पिता अच्छे नहीं होते तो मैं मर जाता। लेकिन अच्छा क्यों भाई, उन्होंने पैदा किया, जब उन्होंने पैदा किया तो मुझे बचाना भी उनका फ़र्ज था। बाकी वो सक्षम थे तो बचा लिए, अगर नहीं सक्षम होते तो कहाँ। जैसे कि मेरे दो भाई बहन जो ख़त्म हुए हैं, उनको भी बीमारी था, लेकिन उनको बचाने में सक्षम नहीं थे, तो वो दोनों साफ हो गए। बाकी मेरे टाइम में थोड़ा घर की स्थिति सही हुई तो मुझको बचा लिए। तो ये होता है। और रही बात महानता की, तो नहीं, महान कभी नहीं हो सकते माता पिता। हाँ, महान तब होते जब मैं पैदा हुआ होता और मेरे लिए सब कुछ एनफ होता, मुझको कुछ नहीं करना पड़ता, बस मुझे अपने नाम का एक पहचान भर बनाना होता है, बाकी जॉब वॉब का कोई फिक्र नहीं करना पड़ता। क्योंकि एक चीज़ देखिए ना, हमसे ज़्यादा कुत्तों की ज़िंदगी अच्छी होती है। चलो, उन लोग को कहीं से खा पी लेना है, आराम से सो जाना है, कुछ टेंशन नहीं। मैं तो ये मानता हूँ ना कि हमसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी आदि मानवों की थी, खुशी लाइफ थी। आदि मानवों को केवल क्या था, खाना ढूंढना था, खाना था, ऐश की ज़िंदगी जी रहे थे। हम भी होते अलो करते, हु हा करके ज़िंदगी जीते, मस्ती जीते। अब देखो इतनी भीड़ में आजकल न लोगों को दिमाग सही रह रहा है, न कुछ सही रह रहा है। शरीर तो देखो पूरा इंडिया डायबिटीज़ ही हो गई है, और बीपी का तो होने ही वाला है। अब बीपी देखिए, डायबिटीज़ का देश इंडिया, बीपी का देश इंडिया, गंदगी का देश क्या है, इंडिया। मतलब सब कुछ खराब हो गया यहाँ पे। तो मुझे लगता है ना कि मुझे पैदा करके मेरे माता पिता ने मेरे नज़र में गलत किया है। मैं तो ये पूछता हूँ कि आप लोगों ने मुझे पैदा क्यों किया भाई। इस बेदर्द दुनिया में पैदा होना मतलब समझिए क्या ही बताएं। और रही बात, अब आप सोचेंगे कि मैं पढ़ लिख के अपना नाम कमाऊंगा और बढ़ा करूंगा तो मेरे लिए अच्छा है। नहीं, कुछ नहीं भाई। जब हमको आपने पढ़ा होगा कि ये कभी न कभी ये पृथ्वी ख़त्म हो जाएगी, सूरज ख़त्म हो जाएगा, ये दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी, तो फिर हमको याद कौन रखेगा कि मैं अपना एक पहचान। जैसे खान सर है, खान सर को सब कोई जानता है, ऑल इंडिया जानता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कोई जानता है, लेकिन कि उनको मरने के बाद भी वो लोग बहुत सारे लोग जानेंगे। लेकिन आप बताइए, ये तो केवल कुछ पल के लिए जान रहे हैं ना। आखिर हमको दूसरे के प्रति जना के क्या करना है, आप बताओ। मैं किसी को जना के क्या करूँगा कि मैं भी था, विष्णु नाम का कोई लड़का था, मैं क्या करूँगा जब ये दुनिया ही नहीं रहेगी। और रही बात, अभी इस टाइम पे इतना प्रदूषण है, और आगे 10 साल में कितना प्रदूषण होगा, और उस प्रदूषण में हम लोग जिएंगे तो क्या सही है हम लोग के लिए? चाहे आप कितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन आपको गंदगी में रहना है। आप ही बताइए ना, अभी आप जो चीज़ खा रहे हैं जीने के लिए, उसमें से कोई भी चीज़ अगर आप 100% बोल सकते हैं ओरिजिनल है, तो क्या आप ओरिजिनल है? नहीं। हाँ, एक चीज़ है ओरिजिनल, वो है खसी का मीट। वो भी कौन सा? जो देसी वाला है, अपने घर का जो खसी होता है वो सही है। लेकिन आजकल ना उसमें भी लोग केमिकल डाल के, पानी डाल के, और उसमें शायद बेकिंग सोडा भी डालते हैं फुलाने के लिए, ताकि उसके पानी अंदर उसमें जाए, तो वो करते हैं। तो आजकल ना बाज़ार में चाहे कुछ भी जो बाज़ार में मिले ना, कोई भी शुद्ध नहीं है। आप शुद्ध कुछ खा ही नहीं रहे हैं।
ये है। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा खाने पे, जो हमारा फूड पॉइजन हो गया है। तो आपको ना हमारे माता पिता ने हमको पैदा करके इस धरती पे, मेरी नज़र में तो उन्होंने मेरे प्रति बहुत गलत किया है, क्योंकि इस बेदर्द दुनिया में मुझको नहीं रहना भाई। मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहता, लेकिन क्या करें, पैदा हो गए, आत्महत्या कर नहीं सकते, क्योंकि आत्महत्या करोगे तो और मुझसे पार भी नहीं लगेगा आत्महत्या करना। नहीं तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दुख तो बहुत है, लेकिन दुख क्या है भाई, जब दुख मिल ही गया है तो वो भी जी लेंगे, क्या है। लेकिन इससे अच्छा अगर मुझसे कोई पूछता कि जब तुम पैदा होगे तो दुख मिलेगा, लेकिन दुख से ज़्यादा गम मिलेगा, लेकिन जब नहीं पैदा मिलेगा तो तुम्हें दुख और गम कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं बोलता कि भाई मुझे पैदा मत करो। अगर ऐसा चूज करने को मिलता ना तो मैं बोलता मुझे पैदा मत करो। बाकी आपकी क्या चूज होती आप बताइएगा कमेंट में, कि आप दुख लेते या सुख लेते, लेकिन मैंने ज़िंदगी लेते या ज़िंदगी ना ही लेते, ज़िंदगी या नो ज़िंदगी। क्योंकि ज़िंदगी लोगे तो दुख ज़्यादा मिलेंगे और खुशी कम मिलेंगे। बाकी इसमें ज़िंदगी नहीं लोगे तो दुख और खुशी का कोई बात ही नहीं है, मतलब उदासीन रहेगा। तो मुझे उदासी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। ये है। बाकी जो हम लोग के माता पिता पैदा कर दिए हैं हमें, तो एक चीज़ और है, पहले के लोग की बात बताते हैं। जो पहले के जो पुराने लोग थे ना, उनके घर पे देखते होंगे ना 6 लड़के 10 लड़के ये होते थे, मतलब ज़्यादा लड़के पैदा करते थे पहले के लोग। क्यों? क्योंकि पहले जो होते थे ना, पहले के लोग सोचते थे ना कि घर पे जितने लोग होंगे उतने कमाने वाले होंगे, और ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये सोचते पहले, क्योंकि वो ना आदमी रखते थे कमाने के लिए ज़्यादा, क्योंकि ताकि घर पे कोई काम, जैसे खेत उत में काम करना हो तो घर के लोग ही ज़्यादा कमाने चले जाए, तो इसलिए पहले के लोग ज़्यादा पैदा करते थे। तो क्या बताइए वहाँ पे महान है? नहीं। अब रही अब के लोग जो पैदा कर रहे हैं बच्चे बहुत सारे, तो वो भी ना अपने लिए नहीं पैदा, मतलब आपके लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, अपने सहारे के लिए पैदा कर रहे हैं। वो देखते हैं कि अगर मैं बूढ़ा हो गया तो मेरे बुढ़ापे का कौन सहारा बनेगा, इसलिए हमको पैदा करके, और ना वो देखते हैं कि मेरे अनुरूप चलना चाहिए, क्योंकि आप उसके अनुरूप नहीं चलोगे ना तो फिर भाई अपने माता पिता की नज़रों में गलत ही हो जाओगे। बाकी बातें कुछ और थी। एक चीज़ और है, लोग जो हमारे माता पिता है ना, देखिएगा आप कितना भी कुछ कर ले, और जब आप शादी नहीं करेंगे ना जल्दी उनके बताए अनुरूप, फिर भी आप उनके नज़र में बुरे हो जाएंगे। मेरा ही देख लो भाई, घर वाले बोल रहे शादी कर लो शादी कर लो, मैं शादी नहीं कर रहा, तो उनके नज़र में मैं बुरा हो गया हूँ। लोग मुझे जब भी घर जाते हैं तब भी शादी के लिए, और एक मेरा बड़ा भाई है भाई, वो तो मेरे पीछे एकदम भुजा बांध के हाथ पीछे पड़ गया है। मैं जब भी जा रहा हूँ शादी की बात कर रहा है, कुछ नहीं बस शादी की बात कर रहा है, क्योंकि वो ना अपना फंस चुका है जंजाल में, और मुझको भी चाह रहा है कि जंजाल में फंस जाए। देखो मैं लोन लेना नहीं चाहता था, क्योंकि लोन लेना एक कहीं ना कहीं एक बंधन है, तो वो ना मुझे लोन दिला के मेरे नाम पे, और उसका ज़्यादा पैसा उसने ही यूज किया है, लोन दिला के मुझको फंसा दिया। और अब बोला कि आने साल अगले साल तुमको शादी कर देंगे, 2026 में शादी कर देंगे, 2026 के नवंबर में, मतलब अगला सीजन में बोला शादी कर देंगे। हाँ भाई शादी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन भाई शादी करना ज़रूरी क्यों है भाई? अभी मेरी उम्र ही क्या है शादी करने की, आप ही बताइए। चला इतना हंसता खेलता हूँ, क्या मुझको शादी करना चाहिए अभी? क्योंकि जब शादी कर लेंगे ना तो ये खुशी नहीं रहेगी। बाकी आप तो देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोग जो भी महान काम करते हैं या कुछ अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, वो जल्दी शादी नहीं करते हैं। और मुझे भी अपने लाइफ में कुछ करना है, इसलिए मुझको शादी अभी नहीं करना है, और मेरे घर वाले पीछे पड़ चुके हैं। आप ही लोग बताइए मुझको शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
बाकी देख लीजिए, मैं तो अभी नहीं करूँगा, चाहे मेरे घर वाले कुछ भी बोल दे। अगर ज़्यादा बोलेंगे तो मैं उनको छोड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मुझे मैं सबसे ज़्यादा अपने आप से प्यार करता हूँ, फिर दूसरे से। क्योंकि मेरा एक वसूल है, पहले खुद से फिर दूसरों से। दुनिया जाए भाड़ में, लेकिन और वैसे भी दुनिया के क्या करना भाई, दुनिया इतनी कमीनी है ना हमारे यहाँ। अभी देख लो, सरकार ने अरावली पर्वत पे एक देख रहे हैं ना, अरावली पर्वत का कुछ वीडियो देख रहे होंगे, ट्रेंडिंग में चल रहा है, अरावली बचाओ, अरावली पर्वत को बचाने के लिए। उसका पीछे का रीज़न क्या है, उसके लिए भी एक वीडियो बना कर लाऊंगा। और वो ना केवल उसके बारे में नहीं होगा, उसके पीछे का सोच क्या है, थिंकिंग क्या है, इसके लिए मैं बनाऊंगा। बाकी आपकी सोच क्या है ना, बताइएगा। थैंक यू।